आज हम पढ़ेंगे नारेशन। नारेशन को स्पीच भी बोलते हैं और इसका हिंदी मतलब होता है कथन। नारेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट नारेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नारेशन। अब डायरेक्ट नारेशन किसे बोलेंगे और इनडायरेक्ट नारेशन या स्पीच किसे बोलेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे गए कथन को बिना कोई परिवर्तन किए या फिर ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष रूप से कहे, उसे डायरेक्ट नारेशन या स्पीच कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नारेशन। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे गए कथन को कुछ जरूरी परिवर्तन करके या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहे या फिर अभिव्यक्त करे, तो उसे इनडायरेक्ट नारेशन कहते हैं। डायरेक्ट नारेशन में हम वक्ता के जो कथन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जैसे कि he says to me I am ill। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर में है इसको डायरेक्ट नारेशन कहते हैं और इसको इनडायरेक्ट नारेशन में बदलते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमा जो है हट जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर में जो रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर में रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टिंग क्लास में जो वर्ब रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो है ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या इनडायरेक्ट नारेशन बनाने के लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ता है। डायरेक्ट नारेशन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट नारेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट इफ वेदर टू WH वर्ड आदि का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब प्रयोग होता है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड 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 टू, तो उसको किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। और अगर से सेस विल से सेस टू इस रूप में रहेगा तो इसको किस में चेंज करेंगे? टेल या टेल्स में। ठीक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स है, उस रूल्स को देखते हैं। तो ये जनरल रूल्स में पहला हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना। रिपोर्टेड स्पीच और जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसको किस आधार पे बदलेंगे उसको देखते हैं। तो पहला हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ही
says to me I will go to रायपुर। ये ठीक है। अब इसमें जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ही सेज टू मी दैट आई के जगह में क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। ही विल कभी गो टू रायपुर। ठीक है। रूल्स है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो जो है सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसके लिए एग्जांपल है, ही सेज टू मी यू विल गो टू रायपुर। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये यू जो है सेकंड पर्सन है तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो इसका हो जाएगा हल, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कामा के बदला में दैट लिखेंगे, यू के बदले में क्या लिख जाएंगे, ये मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई विल गो टू रायपुर। ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो ये सब्जेक्ट जो है फिर आवश्यकता अनुसार ही या आई में चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को आवश्यकता अनुसार ही या आई में चेंज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, ही यू विल गो टू बिलासपुर। तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू जो है आवश्यकता अनुसार ही या आई में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हल हो जाएगा, ही सेज दैट यू के जगह में हो जाएगा ही विल गो टू बिलासपुर। ठीक है। तीसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है ही सेज टू मी ही विल गो टू रायपुर। ठीक है, ये ही सी इट जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये इन रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी कि ही सी इट या एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो इसमें भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ही सेज टू मी दैट ही विल गो टू रायपुर। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है उसको निम्न तरीके से भी बदलने के लिए याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। जैसे कि सन है SON, सन बटे 1 2 3। तो सन एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन में आई या वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू, और ये थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और एक व्यक्ति का नाम या थर्ड पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन में है तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जो है ही या आई में आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो है सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में है, ही सी इट दे और एक व्यक्ति के नाम के रूप में है, तो उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ठीक है।